ऐसा वायरस जिसका डेथ रेट 40 से 75% है। 2018 में इन इंडिया 18 लोगों को इस वायरस ने इन्फेक्ट किया था और उसमें से 17 लोगों की डेथ हो गई थी। 1999 में फर्स्ट टाइम मलेशिया और सिंगापुर में इस वायरस को डिटेक्ट किया गया था और 10 लाख से ज़्यादा सूअरों को मार दिया गया था इस वायरस को फैलने से भी रोकने के लिए। 300 से ज़्यादा लोग 1999 में इन्फेक्ट हुए थे और उसमें से 100 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई थी। WHO के अकॉर्डिंग ये एक ग्लोबल पैंडेमिक बन सकता है क्योंकि 2001 के बाद से साउथ एशियन कंट्रीज़ लाइक इंडिया, बांग्लादेश वगैरह उनमें हर साल इसके केसेस देखने को मिल रहे हैं और काफ़ी सारी अदर कंट्रीज़ है जहाँ पे इसके सैंपल्स चमगादड़ों में पाए गए हैं, जैसे कि गाना, इंडोनेशिया, मेडागास्कर, फिलीपींस, कंबोडिया और काफ़ी अदर अफ्रीकन कंट्रीज़ में। निपा वायरस एक जूनोटिक वायरस है। जूनोटिक का मतलब क्या होता है? ये पहले एक एनिमल को अपना होस्ट बनाता है और उसके बाद ये उस एनिमल से ह्यूमंस में ट्रांसफ़र हो जाता है। इसका जो होस्ट है, एनिमल होस्ट, वो है फ्रूट बैट या फिर फ्लाइंग फॉक्स जिसको कहते हैं। ये टेरापो स्पीशीज़ का चमगादड़ होते हैं और ये चमगादड़ से पिग्स में या फिर ह्यूमंस में फैलता है और चमगादड़ से ह्यूमंस या फिर पिग्स में इसके फैलने के इवेंट को स्पिल ओवर इवेंट कहा जाता है। निपा वायरस जनरली 2 स्टेप्स में स्प्रेड होता है। पहला, ये अपने एनिमल होस्ट से दूसरे डोमेस्टिक एनिमल्स या फिर डायरेक्ट ह्यूमंस के अंदर एंटर करता है। 1999 में बहुत सारे पालतू जानवरों में इसके सैंपल्स पाए गए थे, जैसे कि सुअर, हॉर्सेस, बकरियां, भेड़ें, कैट्स एंड डॉग्स। और डायरेक्टली ये ह्यूमंस में भी एंटर कर जाता है क्योंकि इसके सैंपल्स जो है वो बैट के थूक में पाए जाते हैं या फिर उसके द्वारा खाया गया आधा जो फ्रूट होते हैं उनमें पाए गए हैं, बैट्स के यूरिन में पाए गए हैं या फिर उसके बाद पिग्स का जो मीट होता है या फिर उनके बॉडी फ्लूइड्स जितने भी होते हैं उसमें इसके सैंपल्स पाए गए हैं। और दूसरा स्टेप आता है ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन। सेम दूसरे वायरसेस की तरह ये हमारी ड्रॉपलेट्स, सलाइवा, पसीना या फिर अनप्रोटेक्टेड ह्यूमन कॉन्टैक्ट्स के थ्रू ये एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में फैलता है। 2001 में इंडिया के सिलीगुड़ी में एक हेल्थ केयर सेंटर में 75% स्टाफ और विजिटर्स अफेक्ट हो गए थे इस वायरस से। और अभी लेटेस्ट न्यूज़ के मुताबिक 11 सितंबर 2023 को केरला के कोरिकोडे सिटी के MIMS हॉस्पिटल में डॉक्टर अनूप कुमार, जो कि क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट है, उनको न्यूज़ मिलती है कि उनके हॉस्पिटल में 4 मेंबर्स एक ही फैमिली के एडमिट हुए हैं जिनको बुखार, जुकाम और फ्लू लाइक सिम्टम्स है। उन पेशेंट्स में एक 9 साल का बच्चा है, एक 4 साल की उसकी सिस्टर है, 24 साल का उसका एक अंकल है और 10 महीने की उन बच्चों की कज़न है। उस 9 साल के बच्चे को सांस लेने में प्रॉब्लम फील हो रही थी, तो इसलिए उसे नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर पे रखा गया है। और सबसे शॉकिंग न्यूज़ ये है कि 2 हफ्ते पहले इन 2 बच्चों के जो फादर हैं, मोहम्मद अली 49 ईयर्स ओल्ड, उनकी डेथ हो गई इन्हीं सिम्टम्स की वजह से। और कुछ सीरियस सिम्टम्स लाइक न्यूमोनिया, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जिनके बारे में मैं आगे बताऊंगा, एंड मल्टीपल ऑर्गन फेलियर्स। निपा वायरस को शुरुआत में एसिम्टोमेटिक पाया गया है और उसके बाद ये धीरे धीरे एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन तक कॉज करता है, जैसे कि हल्की फुल्की सांस लेने में प्रॉब्लम। और इन सीरियस फैटल केसेस में ये फैटल एनसेफेलाइटिस कॉज कर देता है, जिसका मतलब होता है कि ब्रेन स्वेलिंग या फिर ब्रेन की इन्फ्लेमेशन। सिम्टम्स को डिटेल में जानने से पहले इसका इंक्यूबेशन पीरियड इंपॉर्टेंट है। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है कि इंसान के अंदर जब वायरस एंटर होता है तो उस एंट्री से लेके इसका पहला सिम्टम जब इंसान को फेस होता है उसको उसके जो बीच का टाइम होता है उसे इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। और निपा वायरस का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 4 से 14 दिन का है नॉर्मली, और कई केसेस में ये 45 डेज तक नोटिस किया गया है। इसकी शुरुआती सिम्टम्स कुछ ऐसे हैं: बुखार, सिर दर्द, मसल पेन, उल्टी आना या फिर गले में खराश होना। उसके बाद डिजीनेस मतलब चक्कर आना, या फिर ड्रॉजीनेस मतलब कि बहुत ज़्यादा आलस या फिर नींद आना, या फिर अल्टर कॉन्शियसनेस जिसका मतलब होता है कि मेंटल कंडीशन को प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाना। कुछ लोगों में एटिपिकल न्यूमोनिया भी नोटिस किया गया है और सीवियर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स मतलब सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी नोटिस की गई है। और लास्ट में बहुत ज़्यादा सीरियस केस पे एनसेफेलाइटिस मतलब ब्रेन की स्वेलिंग और सीजर्स मतलब दौरे पड़ना भी नोटिस किया गया है, और उसके 24 से 48 घंटे के बाद इंसान कोमा में चला जाता है। कुछ ऐसे सर्वाइवर्स जो इनिशियल स्टेज की एंसेफेलाइटिस से रिकवरी कर लेते हैं फुल, उनमें से 20% लोगों में न्यूरोलॉजिकल रेजिडुअल कॉन्सिक्वेंसेस रह जाती है, फॉर एग्जांपल दौरे पड़ना या फिर पर्सनैलिटी चेंज। अगर डोमेस्टिक एनिमल्स की बात करें तो इसके जो सिम्टम्स हैं वो शुरुआत में तो एसिम्टोमेटिक होते हैं, बट आफ्टर सम टाइम ये हल्का बुखार से शुरू हो जाते हैं और फिर फास्ट एबनॉर्मल ब्रीदिंग या फिर लड़खड़ाना या फिर मसल स्ट्विचिंग या फिर मसल स्पाज्म ये नोटिस किया गया है। इसकी डिटेक्शन के लिए 2 टेस्ट मेन है जो बॉडी फ्लूइड से करवाए जा रहे हैं। पहला है RT-PCR जिसको रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहते हैं, और दूसरा है ELISA एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। अभी तक इसका कोई भी ड्रग्स या फिर वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, इसका सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही चल रहा है। WHO ने इसको प्रायोरिटी डिजीज डिक्लेयर कर दिया है अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट ब्लूप्रिंट प्रोग्राम के लिए। मेडिसिन और वैक्सीन की एब्सेंस में हम सिर्फ प्रिकॉशन रख सकते हैं। रेगुलरली अपने हैंड वॉश करते रहें जब भी आप किसी बीमार इंसान से मिलें या फिर हेल्थ केयर फैसिलिटी को विजिट करें। खांसने और छींकने से फैलने वाली जो बूंदें होती है उससे बचने के लिए मास्क या फिर ग्लव्स को रेगुलरली वेयर करें। किसी भी इन्फेक्टेड इंसान के साथ अनप्रोटेक्टेड फिजिकल कॉन्टैक्ट अवॉइड करें। फ्रूट्स को खाने से पहले थॉरली वॉश करें। चमगादड़ों के खाए हुए फ्रूट्स को तुरंत डिस्कार्ड कर दें। और ऐसे लोग जो इन्फेक्टेड एनिमल्स को हैंडल कर रहे हैं या फिर उनकी स्लॉटरिंग कर रहे हैं या फिर उनको दूसरे एनिमल्स से अलग कर रहे हैं, वो हमेशा ग्लव्स और फेस मास्क पहन के रखें। और जितना हो सके आप जितनी नॉलेज रखते हो उतना दूसरे लोगों को इसके रिगार्डिंग अवेयर करें।
इस वीडियो को अपने क्लोज फ्रेंड्स या फिर अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करिए जिनको आप चाहते हो कि निपा वायरस के बारे में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए। एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। थैंक यू सो मच।